थोड़ा दूध मांगते हैं, लेकिन महादेव ने सारा अनंत सागर जो है उपमन्यु ऋषि को भेंट में दे दिए। दूध का ही नहीं, दही का, घी का, पकवानों का, जो कुछ भाव में था भगवान ने उपमन्यु ऋषि के भावों को पूर्ण किया। इसके बाद कथा में आता है उपमन्यु ऋषि ने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न तो किया। अब उपमन्यु ऋषि भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज को भी शिव शंकर को प्रसन्न करने की विद्या देते हैं। श्री कृष्ण अवतार में श्रीमन नारायण ने जिन जिन का भी संहार किया, उस संहार के आधार में महादेव बैठे हुए हैं। संहार के आधार में महादेव हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा, श्रीमन नारायण महादेव के प्रेमी हैं और महादेव श्रीमन नारायण के प्रेमी हैं। एक तत्व संसार की रचना करता है और एक संसार का, सृष्टि का संहार करने में अपनी भूमिका को निभाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने उपमन्यु ऋषि से ज्ञान पाया, मंत्र पाया और मंत्र पाकर महाराज श्री कृष्णचंद्र भगवान ने भी शिव शंकर को प्रसन्न किया। मंत्र ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर कहा जो भगवान का जप है 3 प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानस। जिस भी प्रकार में साधक का मन रमे रुचे, बस उसी प्रकार का साधन करो, अभ्यास करो। सर्वश्रेष्ठ की सिद्धि निरंतर साधन से स्वयं ही घट जाती है। तो कहा मानस जप जो है, मनी मन श्री भगवान को स्मरण करना, मनी मन भगवान के नाम का स्मरण करना, ये सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को 3 प्रकार की होती है, शांभवी, शाक्ति और मांत्री। श्री गुरु के मुखारविंद से अगर मंत्र को पाकर कोई जीव साधना में उतरता है और साधना में अगर निरंतर गुरु साथ बना रहे तो जीव को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि गुरु से मंत्र लिया और फिर बस गुरु जी अपनी जगह, आप अपनी जगह। गुरु साथ में होकर मंत्र को सिद्ध करें, साथ में हो जाए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ऋषभ कहते हैं इस साधना में उतरते हैं और मिलकर ही साधना के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और इसलिए गुरु का महात्म्य है साधक के गुणों में वर्धन करना, साधक की साधना में वर्धन करना। और शिष्य का ये दायित्व है कि शिष्य गुरु प्रदत्त मार्ग पर चले और मंत्र को सिद्ध करके ईश्वर को प्रसन्न करे। ऐसा शिव महापुराण में उपमन्यु ऋषि के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करते हैं और मैं हमारे सामने आ रहे हैं विशेष रूप से। आप पहले दिन भी आए थे, आपने कथा को लाइव दिया और मैं अपने सब मीडिया बंधुओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद करूं, आपको बड़ा बड़ा आशीर्वाद दूं। आप कौन से चैनल से हैं? पंजाब केसरी से। तो आप पंजाब केसरी से हैं, तो मीडिया का भी बड़ा सुंदर दायित्व रहता है समाज में वास्तविक खबर पहुंचाने का। और आप अगर मीडिया वास्तव में समाज को अगर कनेक्ट ना करे ट्रुथ से, सच्चाई से, तो मुझे लगता है समाज गुमराह हो जाएगा। तो आप सब मीडिया बंधु
जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। तो आप सबका बड़ा बड़ा स्वागत। आपको भी श्री महापुराण की स्पीड से मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दूं और इस कवरेज के लिए आपको बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करूं। भगवान आप पर भी प्रसन्न है। तो जैसे कि आपने अभी सुना, मंत्र तो लेते हैं लेकिन मंत्र लिया और भूल गए, लेकिन उस मंत्र को जो जीवन में उतार लेता है, जो साधना की पृष्ठभूमि अपनी तैयार कर लेता है, फिर ऐसा जीव जो है वो शरीर पाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति उसके लिए बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस शरीर का प्रयोग खाली विषय भोगों के लिए नहीं, इस शरीर का प्रयोग वास्तविक बोध के लिए भी हो, तभी हमारा जीना जो है वो सफल माना जाएगा। और हमने हफ्ते भर में देखा कि शहर के ही अलग अलग गांव के लोग भी यहाँ पे भगवान शिव की जो कथा सुनने के लिए आए और दीदी के मुख वचनों से सब लोगों ने भगवान शिव की जो लीला है उसको सुना और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें कि मैं यही सब लोगों से निवेदन भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ और ये भी निवेदन करता हूँ जहाँ भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हो, अपने धार्मिक कार्यक्रमों में जरूर जाए। और मैं नमन करता हूँ सब संतों को, जो संत इस देश को और इस सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं सब संत समाज को कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ और एक बार पुनः सुश्री गायत्री देवी दीदी जी का चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो मंदिर कमेटी द्वारा जो हमारे यहाँ पे एक हफ्ते की कथा कराई गई, तो इसको सफल बनाने के लिए मैं सब लोगों का अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।